नमस्कार बच्चों, साइंस विद राजीव द्विवेदी में स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 क्लास 10। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ चैप्टर? यस, यू आर राइट, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो नाम जैसा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, दोनों को हमें समझना है। सबसे पहले हमें जानना है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती है यानी चेंज होते हैं, केमिकल चेंज, उनको डिस्क्राइब करना है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो आज हम आपको मेन टाइप की केमिकल इक्वेशंस बता रहे हैं जो आप सीखेंगे। इनके नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और टाइप की रिएक्शंस होती है जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे। अभी हम ये 4 मेन रिएक्शंस आपको बता रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना। एक या बहुत सारे जब सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, when many reactant combine together to form a single product, that is known as combination reaction। एक सिंबॉलिक तरीके से जानिए, एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। और ये दोनों कंबाइन, ये एरो का है, इसको गिव्स आउट बोलते हैं, एक नया कंपाउंड बना लेता है क्योंकि केमिकल चेंज हो जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो आप देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्शन ऑफ क्विकलाइम ऑन वाटर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एक्शन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर। वाटर और क्विकलाइम का एक्शन। तो सबसे पहले हमें क्विकलाइम जानना जरूरी है। तो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट लिख दो। इसके बाद इसमें हम वाटर जोड़ देते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट लिख दी। ये दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हीट का सिंबल है। तो ये यहां आप देख रहे हैं, ये है क्विकलाइम। क्विकलाइम आप कहोगे सर, बोल रहे हैं क्विकलाइम और कभी कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कभी कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? बच्चों, जो क्विकलाइम है वो कॉमन नेम है, और जो हम कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, मैं लिख भी देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। तो क्विकलाइम को जब वाटर में डालेंगे तो एक रिएक्शन होगी और बुदबुदाहट के साथ एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये स्लेक्ड लाइम आप लोग देखते होंगे व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर को आधा पानी से भरेंगे, उसमें क्विकलाइम सॉलिड डालेंगे, 10 मिनट का वेट करेंगे, और वेट करने के बाद देखेंगे कि बीकर हॉट हो गया है और हिसिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो ये
इंडिकेट करता है कि अब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम बन गया है। बच्चों, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम दूसरी रिएक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो आई एम गिविंग द टाइटल ऑफ दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, डीकम्पोजिशन जैसा नाम से डिकम्पोज यानी ब्रेकिंग। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मेनी प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन। देखिए, मान लीजिए सिंगल रिएक्टेंट है, ये ए, दैट इज द रिएक्टेंट, और ये टूट जाए बी में, सी में, डी में, ये बहुत सारे, ये सब क्या हो गए? प्रोडक्ट। तो सिंगल रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट्स में टूट जाए, दैट इज डीकम्पोजिशन। आप लोग समझ गए होंगे, डीकम्पोजिशन अपने आप में भी एक बड़ी रिएक्शन है, और ये 3 टाइप की होती है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरी जो होती है वो होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। आप देखिए, फेरस सल्फेट FeSO4 के हम क्रिस्टल ले लेते हैं। फेरस सल्फेट FeRROUS, फेरस सल्फेट, और इस फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में रख करके हीट कर देते हैं। तो आप देखिए, ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। 3 प्रोडक्ट बनते हैं, इनके नाम ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, FeRRIC, फेरिक ऑक्साइड। ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बन गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं 3 प्रोडक्ट बने एक सिंगल रिएक्टेंट से। व्हेन FeSO4 रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट, it decomposes into Fe2O3, SO2 and SO3. So here the single substance breaks into many products. This is the example of decomposition reaction. बच्चों, इसमें अगर ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो आप देखिए, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और जब इसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के क्रिस्टल, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, और 2 गैस निकलती हैं जिनकी स्मेल बर्निंग सल्फर की तरह होती है। तो इस तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपने समझा। अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटा देना, उसकी जगह से हटा लेना। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आप देखिए, एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड C आ गया। अब C ने क्या करा, B को डिस्प्लेस किया, तो एक नई चीज बन गई AC प्लस B। आपको थोड़ा समझना है। देखिए, AB जो है वो एक कंपाउंड है जिसके अंदर B है। मान लीजिए ये प्लस आयन होता है, ये माइनस, और ये प्लस, ये फिर प्लस माइनस, और इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं एक नया प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाता है। आप देख रहे हैं AB प्लस C गिव्स आउट AC प्लस। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। हम ले लेते हैं
freshly prepared copper sulfate solution CuSO4, ये हम सोल्यूशन लेते हैं, इसको एक्वस लिख लेते हैं और इसमें हम आयरन नेल डाल देते हैं। तो कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर ये अब बन जाता है FeSO4, ये एक्वस बन जाता है, प्लस क्या हो जाता है, Cu कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन में कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसने आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और ये पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉपर सल्फेट, दैट इज नेक्स्ट वन इज एक पेल ग्रीन में है, दैट इज आयरन सल्फेट। आप इसकी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, आयरन नेल को लें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें, आधे घंटे बाद देखें कि आयरन नेल जो है ब्राउनिश कलर की हो गई है इस कॉपर की वजह से। तो इससे ये पता लगता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब आगे का प्रोसेस में हम बढ़ते हैं, ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा। अब अगली हम टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है और दे चेंज देयर एनायन, दे चेंज देयर नेगेटिव आयन, और इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी करते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है। अब सवाल यह है कि प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल मटेरियल बनता है जो कि सेटल होकर नीचे बैठ जाता है। आइए हम एक आंसर एक्सप्लेन करते हैं इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये देखिए AB प्लस CD, ये दो आयनिक कंपाउंड है, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये अपने माइनस माइनस एक्सचेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा AD प्लस CB, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसको जो एक्चुअल एग्जांपल है उससे आप समझ सकते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल AB प्लस CD गिव्स आउट AD प्लस CB। हम यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। आप देख रहे हैं दोनों कलरलेस होते हैं। ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, दोनों कलरलेस होते हैं। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तब यहां पर बन जाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये BaSO4 सॉलिड बनता है, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और ये एक्वस सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक्वस थे और इसने एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाया और एक एक्वस सोल्यूशन कलरलेस बनाया। तो आप देख रहे हैं दो कलरलेस सब्सटेंस मिलकर के एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और वैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बच्चों आपने ध्यान से सुना ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड आई होप दैट यू ऑल विल नाउ अवेयर टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।